Hello, good morning and welcome to RG Edu Classes. जैसा कि काउंसलिंग आप सभी की कॉलेज काउंसलिंग 22 से 28 जून तक होने वाली है जो कि शुरू हो चुकी है। उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक गाइडलाइन नोटिस जारी करी गई है। वह नोटिस आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं कि क्या है उसमें क्या कही गई है। यह एक महत्वपूर्ण नोटिस है। इसमें दी गई बातों को अच्छे से समझना है और फिर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब आप करते हैं उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होती है। तो इसलिए बेहतरीन तरीके से कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि एक अच्छा सा कॉलेज मिल सके। हालांकि 2-3 दिन हो चुका है रजिस्ट्रेशन का, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन शुरुआती दौर में नहीं करते हैं। अभी भी आपको 25 तारीख है, 25 जून, तो 25, 26, 27, 28 अभी 4 दिन रिमेनिंग है। बहुत से स्टूडेंट्स अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे। तो आइए इस गाइडलाइन को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में क्या कहा गया है। और ध्यान रख के अगर हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो रैंक कम होने के बावजूद भी एक अच्छी कॉलेज मिलने की संभावना होती है। देखिए कि इस नोटिस में क्या कहा गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यह ऑफिशियल नोटिस है। यह ऑफिशियल नोटिस आपको भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी करी गई है। कब जारी की गई है? तो आप जैसा देख सकते हैं इस लेटर को रजिस्ट्रेशन जिस दिन प्रारंभ हुई थी उसी दिन से यह लेटर जारी करी गई थी, लेकिन वीडियो बनाने में कुछ समय लग गया। हालांकि बहुत से स्टूडेंट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे, तो जिन्होंने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन वो अच्छे तरीके से सोचकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी गाइडलाइंस को अच्छे से समझना है। यहाँ गाइडलाइन दी गई है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से समझ कर अप्लाई करी जाती है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। तो देखिए जैसा कि पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन 2 years बीएड एंड शिक्षा शास्त्री कोर्स। इंग्लिश में दी गई है, पूरा नोटिस पढ़ेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको सरल और आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि इस लेटर में एक्चुअली कहा क्या गया है। देखिए हिंदी में आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। हालांकि इंग्लिश पढ़ने में भी कोई समस्या नहीं है, पॉइंट्स ज़्यादा हैं, समय की बर्बादी होगी। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया। पहला जो पॉइंट्स है उसमें कहा गया है कि 2 साल के बीएड शिक्षा शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है, हर हाल में करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, तभी जाके आपको एक अच्छी कॉलेज मिलेगी। दूसरा में क्या कहा गया है, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वह ध्यान रखें कॉलेज चुनना और प्राथमिकता जमा करने का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सेकंड लाइन है इसमें कहा जा रहा है कि कॉलेज प्रेफरेंस आप एक बार ही भरेंगे, उसी के बेसिस पर जितनी बार भी चाहे, 1 राउंड हो, 2 राउंड हो, 3 राउंड हो या 4 राउंड हो काउंसलिंग, उसी चॉइस के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट की जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको पहले राउंड में अगर आप पहले राउंड में मान के चलिए कि पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसा नहीं, पहले राउंड में आपको कॉलेज
पहले राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप दूसरे राउंड में कॉलेज चॉइस कर सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने जो अभी काउंसलिंग के टाइम में जो आपने अभी कॉलेज की प्रेफ़रेंस दी है, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट की जाएगी। वो अलग केस होता है कि जब आप पहले बार में आपको कॉलेज नहीं मिला, दूसरे राउंड में नहीं मिला, तीसरे राउंड में नहीं मिला, तो आपको फिर स्पेशल राउंड के तहत कॉलेज चॉइस करने का स्पेशल राउंड के तहत आपको कॉलेज चॉइस करने का मौका दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। कम नहीं कह सकते हैं, आप ऐसा क्यों ना करें कि अभी ही आपकी चॉइस फिलिंग इस तरह की हो अभी कि इसी के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। भले ही आपका सीएमएल रैंक जो है वो कम हो, कम कहने का मतलब 10,000 प्लस हो, 10,000 के से अगर आप 15,000 तक भी आपकी सीएमएल रैंक है, तो भी आपको अच्छी प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है। तो आप अभी जो चॉइस फिलिंग करेंगे वो काफ़ी सोच समझ के करेंगे, जिससे कि आपको एक अच्छा कॉलेज प्राप्त हो सके। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बिहार में अभी शिक्षक बनने के लिए बीएड काफ़ी आवश्यक हो चुकी है, और यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप कॉलेज चॉइस जो है अच्छे तरीके से करें, ताकि आप कॉलेज चॉइस अच्छे तरीके से करें ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा कि काउंसलिंग कराना मैंडेटरी है, उसके बाद कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है, दूसरे पॉइंट्स में था कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि कॉलेज प्राथमिकता जमा करने का काम सिर्फ एक बार किया जा सकता है, इसमें कोई बदलाव, इस पे ध्यान दीजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं रह जाती है, चाहे आपकी कितनी भी राउंड चले। और कॉलेज चॉइस करते वक्त आपको काफ़ी ध्यान रखना होता है इन बातों का। तीसरा है कि देखिए, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखिए। कॉलेज एक बार अलॉट हो जाने के बाद कैंडिडेट को काउंसलिंग के किसी भी अगले राउंड में शामिल होने पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने अभी काउंसलिंग की, उसमें आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो आप फिर अगले राउंड के लिए नहीं रह जाते हैं। जो कॉलेज आपको मिला है उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन आपको लेना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है चौथे नंबर में कि रिजर्वेशन रोस्टर बिहार सरकार के नियमानुसार होंगे। कहने का मतलब माइनॉरिटी को रिजर्वेशन में माइनॉरिटी के लिए तो अलग प्रावधान है, जो कि हम 5वें नंबर में देखेंगे। रिजर्वेशन कहने का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पे ही लागू होती है। गवर्नमेंट कॉलेज पर ही लागू होती है। प्राइवेट कॉलेज पे इस बात का ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन का जो ये रिजर्वेशन का चौथे नंबर में रोस्टर का बात किया गया, यह केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही लागू होती है। अब देखिए यहाँ माइनॉरिटी 5वां में किया गया, माइनॉरिटी कॉलेज में 50% सीट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित रहती है। कहने का मतलब जो भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, ये सब जो भी कम्युनिटी होती है माइनॉरिटी की, उसके लिए 50% सीट उस संबंधित कॉलेज में रिजर्व होता है।
तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कॉलेज चॉइस फिलिंग में कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं हैं, तो माइनॉरिटी कॉलेज का चॉइस आपको नहीं करना है। और जो माइनॉरिटी है वो ख़ास कर अपने माइनॉरिटी कॉलेज का सिलेक्शन करें, ताकि पूरी रैंक कम भी हो तो भी उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। अब देखिए नंबर 6 में क्या कह रहा है। नंबर 6 में यहाँ पे क्या कह रहा है उसको देखिए। एप्लीकेंट्स को इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेंट्स को एक या ज़्यादा यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 कॉलेज चुनने होंगे। और 7वां नंबर में कह रहा है कि एप्लीकेंट एक या ज़्यादा यूनिवर्सिटी से अधिकतम 10 कॉलेज चुन सकते हैं। इन दोनों को अच्छे से समझिए। इसका कहने का अर्थ है कि जैसे टोटल 13 या 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 13-14 यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आप मान लो कि मगध यूनिवर्सिटी हो गया या बीएनएमयू हो गया, इस यूनिवर्सिटी का किसी 10 कॉलेज का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, या कम से कम 3 कॉलेज का सिलेक्शन एक यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आपने 3 की, फिर बीएनएमयू से आपने 3 की, इस तरह से आपको करनी है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी से कम 3 तो करनी ही करनी है। जिनका रैंक कम है वो ख़ास करके इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनको 10 चॉइस फिल करना है। 10 चॉइस दिया जा रहा है, 10 चॉइस उसको फिल करना ही करना है, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। और ये तो खैर लास्ट पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार फीस जमा हो जाने के बाद किसी भी हालत में पैसा वापस नहीं किया जाए, वो तो आप जानते ही हैं कि पैसा ली जाती है तो फिर उसको वापस नहीं किया जाता है।